रावण का नाम सुनते ही उसकी अपार शक्तियां याद आ जाती हैं। यह सोचना भी अजीब लगता है कि रावण किसी से डरता भी होगा, क्योंकि देवता हो या दानव, उसने कभी किसी को चुनौती देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उससे समस्त ब्रह्मांड थर थर कांपता था। लेकिन रावण के कुल में ही एक सदस्य थी जिससे रावण बेहद डरता था। वह थी विभीषण की बेटी। लेकिन रावण उससे क्यों डरता था, चलिए जानते हैं। रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं, लोग लगभग सबके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन लोगों को उनके बारे में कम ही जानकारी है। उन्हीं किरदारों में से एक है विभीषण की बेटी, जिससे रावण बहुत डरता था। उसने कभी भी विभीषण की बेटी से टक्कर लेने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों? साथ में यह भी सवाल आता है कि अगर विभीषण की बेटी इतनी ही प्रभावशाली अथवा शक्तिशाली थी, तो रामायण में उसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। विभीषण की बेटी का जिक्र क्यों नहीं मिलता रामायण में? रामायण में विभीषण की बेटी का जिक्र है, लेकिन थोड़ा सा, और वह भी केवल उस समय जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका लेकर आया, तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए भयानक राक्षसियों को रखा था और उन्हें सख्त निर्देश दिया था कि वो डराकर या समझाकर किसी भी तरीके से माता सीता को विवाह के लिए तैयार करें। जब सभी राक्षसियां माता सीता को डराती या विवाह के लिए जोर डालती, तो उस समय त्रिजटा ने ही न केवल माता सीता को इन परेशानियों से बचाया, बल्कि उसने राक्षसियों को भविष्य के लिए आगाह भी किया कि वे माता सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करें। त्रिजटा ने एक माता बनकर सीता जी की रक्षा की थी। त्रिजटा से क्यों डरता था रावण? राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद त्रिजटा के आचार व्यवहार को सात्विक दिखाया गया है। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं कि उसके पास दिव्य शक्तियां थीं। त्रिजटा भविष्य भी देख पाने में सक्षम थी। उसे पता था कि रावण का और लंका का क्या हश्र होने वाला है। त्रिजटा ने माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उसने देखा कि लंका एक वानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है। उसने यह भी बताया कि भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से सीता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा कहती थी, और बहुत सी राक्षसियां त्रिजटा के व्यवहार और शक्तियों के कारण उसकी बात मानती भी थी। रावण भी त्रिजटा की इन दिव्या शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह कभी भी त्रिजटा से उलझाने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं न कहीं उससे और उसकी भविष्यवाणियों से डरता था। बनारस और उज्जैन में है माता त्रिजटा का मंदिर। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है। मान्यता है कि जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी, तो माता सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी जाकर मोक्ष पाने की सलाह दी। वहीं अब त्रिजटा का मंदिर है, जहां देवी के रूप में उसकी पूजा होती है। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। लंका में कोई भी राक्षसी या राक्षस रावण के सामने सच्चाई कहने का साहस नहीं करता था, लेकिन त्रिजटा ने बार बार रावण को चेताया, माता सीता का अपमान मत करो। राम ही धर्म के प्रतीक हैं, उनका अपमान करने से लंका का विनाश निश्चित है। उसके शब्द भविष्यवाणी जैसे लगते थे। रावण को भली भांति झांक था कि त्रिजटा झूठ नहीं बोलती, इसलिए उसकी हर चेतावनी रावण को भीतर से डरा देती थी। त्रिजटा ने अशोक वाटिका में सीता का दुख देखा और उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। वह सीता की सेवा करने लगी। यह देखकर रावण के मन में संदेह और भय उत्पन्न हुआ कि त्रिजटा कहीं सीता की सहायता कर राम तक संदेश न पहुंचा दे। त्रिजटा केवल एक सामान्य राक्षसी नहीं थी, वह विभीषण की पुत्री थी। विभीषण स्वयं राक्षस कुल में जन्म लेकर भी परम धार्मिक और विष्णु भक्त थे। इसी कारण त्रिजटा के भीतर भी भक्ति और सत्प्रवृत्ति का संचार था।
कहा जाता है कि जन्म से ही उसे दिव्य दृष्टि, दूरदर्शिता प्राप्त थी और वह देवताओं के संदेशों को समझने में समर्थ थी। रावण, त्रिजटा को आते देखकर, फिर क्या तुम नहीं थकी? क्या तुम्हारे शब्दों में कोई अर्थ है भी या सिर्फ शोर है? त्रिजटा, धीरे कदम बढ़ाते हुए, नजरों में एक सख्त शांति। मैं थकी नहीं हूं रावण, मैं तुमसे थकी हूं। तुम एक अंधे राजा हो जो अपने राज्य को ही नहीं देख पाता। तुमने अपने हृदय को पूरी तरह अंधकार से भर लिया है। रावण, क्रोध में, तुम और तुम्हारे बेजर बातें, क्या तुम मेरे सामने खड़ी होकर मुझे उपदेश दे रही हो? त्रिजटा, ठंडे स्वर में, तुमने अपने अहंकार को सर्वोच्च बना लिया है रावण। तुमने अपना धर्म भूलकर अपने लालच को अपनाया है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे एक और सपना आया है जिसमें तुम्हारी रात्रि खत्म होती है। आशा की कोई किरण नहीं बचती। रावण, मुस्कान के साथ, क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे स्वप्न मेरे भाग्य को बदल सकते हैं? त्रिजटा, साफ शब्दों में, तुम मेरा स्वप्न नहीं देख सकते रावण। तुम बस वही देख सकते हो जो तुम्हारी आंखों में चुराया हुआ था। परंतु मैंने जो देखा वह शब्द नहीं, सत्य है। रावण, धीरे से, क्या तुम मुझे सिखाना चाहती हो? क्या तुम समझती हो कि तुम मुझे और मेरे अहंकार को बदल सकती हो? त्रिजटा, चुप्पी तोड़ते हुए, तुम मुझे नहीं बदल सकते रावण। तुमने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि सत्य क्या है। मैं नहीं जानती कि तुम क्यों खुद को हारने के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पूरी शक्ति केवल भ्रम है? रावण, शब्दों में कड़वाहट, तुम मुझे हर बार यह क्यों कहती हो कि मैं हार रहा हूं? क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं सब पर विजय पा रहा हूं? मेरी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। त्रिजटा, धीरे, एक ठंडी सांस के साथ, तुम बेशक विजय प्राप्त कर रहे हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम दूसरों को कुचलते हो तब खुद का धर्म भी तुम्हारे पैरों तले कुचल जाता है? रावण, घबराकर, तुम धर्म की बात कर रही हो? क्या तुम यह नहीं समझती कि यह मेरी शक्ति है जो मुझे महान बनाती है? त्रिजटा, दृढ़तापूर्वक, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार में है, लेकिन सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है जो तुमने पहचानने की कभी कोशिश नहीं की। सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों को डर से जीते। सच्ची शक्ति वह है जो अपने भीतर डर को जीतती है। रावण, धीरे से हंसते हुए, तुमने अपने स्वप्नों में क्या देखा था? क्या तुमने मुझे अपने भविष्य के बारे में कोई और चेतावनी दी थी? त्रिजटा, संजीदगी से, हां, मैंने देखा कि तुम अपनी पूरी सेना के साथ महाक्रांति में घिरकर हार जाते हो। तुमने धर्म को त्याग दिया था और उसकी जगह अहंकार ने ले ली थी। तुम न केवल अपने दुश्मनों से हारे, बल्कि सबसे बड़ी हार वह थी जो तुमने खुद से की थी। तुमने अपने दिल में भगवान की जगह राक्षस को बिठाया था। रावण, कुछ देर चुप, फिर कमजोर स्वर में, क्या यह सच्चाई है त्रिजटा? क्या वास्तव में मेरे भीतर कोई राक्षस है? त्रिजटा, सिंहासन के पास बैठकर, राक्षस वही होते हैं रावण जो खुद को स्वयं भगवान मान बैठते हैं। तुमने शिव से आशीर्वाद लिया, परंतु तुम भूल गए कि जब तक तुम स्वयं को नियंत्रित नहीं करोगे, तुम शिव की शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। रावण, कभी गुस्से में, कभी दर्द में, मैंने अपने अहंकार को वश में रखा था। मैंने सोचा था कि मैं अनंत हूं, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं, सिर्फ मेरी महत्वाकांक्षाएं ही सब कुछ है। क्या तुम मुझे सही रास्ता दिखा सकती हो? त्रिजटा, गहरी निगाहों से, रावण, सही रास्ता वही है जो धर्म से होता हुआ तुम्हारे भीतर से निकलता है। अगर तुम अब भी वही गलत रास्ता चुनते हो तो तुम्हारे अंत को कोई नहीं बदल सकेगा। तुम्हारे पास समय है, पर तुमने अभी तक खुद को सही रास्ता नहीं दिखाया है। रावण, चिंतनशील मुद्रा में, क्या मेरे पास अब भी कुछ है? त्रिजटा, क्या मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूं? त्रिजटा, ठंडी सांस लेते हुए, सुधार तब तक संभव है रावण, जब तक तुम्हारी नजर धर्म पर टिकी है। अगर तुमने अपनी शक्ति को केवल पापी रास्तों पर खर्च किया तो फिर समय नहीं बचता। तुम खुद के विनाश को अंधेरे में छिपा रहे हो। रावण, धीरे से, क्या मैं फिर से वापसी कर सकता हूं? त्रिजटा, आंखों में आंसू के साथ, यह सब तुम्हारे हाथ में है रावण।
तुम्हारा हर कृत्य, हर कदम तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। पर तुम्हें ध्यान रखना होगा, कभी भी धर्म को छोड़ना पाप की ओर पहला कदम होता है।